पहला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। यह प्रश्न आज के परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो पोरस और सिकंदर का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न था, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा राज्य की जो मुर्रा भैंस है वो काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। डेली नस्ल से एक न एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप नस्ल 100% देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न था, महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण महमूद गजनबी ने भारत पर किया था। अगला प्रश्न था, भारत में प्रायद्वीपीय का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीप है भारत का, उसे क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। अगला प्रश्न था, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो मंगल पांडे के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न था, उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? तो उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अगला जो प्रश्न था, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता? तो सबसे पहले बिहार को जीता था मोहम्मद खिलजी ने। अगला प्रश्न था, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? सबसे पहले किसने जीता था? खिलजी ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा। किसने किया था? उस्ताद ईसा। अगला जो कुछ और प्रश्न बाद में आए, क्योंकि पूरे दिन प्रश्नों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद कई प्रश्न तो अलग अलग शिफ्ट में रिपीट भी हो रहे हैं, याद रखिएगा। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय योजना राजस्थान में शुरू किया गया। कहाँ की शुरू किया गया? राजस्थान में। और जो प्रश्न आया बाद में वो देख लीजिए, अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया कहाँ पे? राजस्थान में शुरू किया गया। उसके बाद जो अगला प्रश्न आया था, दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। अगला जो प्रश्न आया वो देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में अभी जो झारखंड से अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने जोर अन। क्या होगा? ने जोर अन। अगला प्रश्न था, सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो समास, पर्यायवाची, विलोम, ये सारा आप देख के जाइएगा। मुहावरा, नवजीवन में कौन सा समास है? तो नवजीवन में कर्मधारय समास है। अगला जो प्रश्न पूछा गया देख लीजिए, ऊँट के मुंह में जीरा के फौरन का अर्थ क्या होगा? देख लीजिए, मुहावरा भी पूछा जाए, आवश्यकता से बहुत बहुत कम, है ना। तो ये सभी आप एक बार देख के जाइएगा। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग के हत्या के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बांध परियोजना आप 100% देख के जाइएगा। तो महानदी उड़ीसा में है। कहाँ पे है? महानदी उड़ीसा में। अगला है, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, निम्न में से कौन अघुलनशील है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें अघुलनशील कौन सा है? तो तेल अघुलनशील है ऑप्शन के अनुसार। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो केला का जड़ नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट, मिश्रणीय पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो मिश्रणीय पदार्थ इसमें कौन है? तो स्याही है। अगला प्रश्न,
भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत में निर्वाचन आयोग क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। अगला प्रश्न था, भारत में नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो भारत नेपाल को बांटने वाली नदी है शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी। अगला प्रश्न था, बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल फुल में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं, है ना। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत पाया जाता है? पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% पाया जाता है। एक बार पृथ्वी के बारे में भी देख लीजिएगा आप। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था किसके अधीन होती है? तो ये होती है राज्यपाल और उपराज्यपाल के अधीन। कहीं कहीं राज्यपाल होता है, कहीं उपराज्यपाल होता है। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची पर फैसला कौन लेता है? तो समवर्ती सूची पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का और फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। कुछ और प्रश्न जो बाद में आए हमारे पास, देख लीजिए। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? तो कौन थी? वो सोफिया थी। कौन थी? सोफिया। अगला जो प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो वो वाराणसी में दिया था। अगला जो प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पिनाका। क्या नाम है? पिनाका। काफ़ी फेमस है। अगला जो प्रश्न आया, बाद में डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। अगला जो प्रश्न था वो देख लीजिए आप, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगला जो प्रश्न था वो देख लीजिए, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और अगला प्रश्न जो पूछा गया, चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी? तो ये घटी थी 5 फरवरी 1922 को। कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया? तो भारत में रेलवे का शुभारंभ करने वाला जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगला प्रश्न, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। अगला प्रश्न था, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 7 अप्रैल 1973 को की गई। अगला प्रश्न था, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पिछले दिन भी एग्जाम में पूछा गया था। अगला था, पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा प्राप्त होता है? तो ये चिकनी मृदा से होता है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अल्पना भारत कि किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल की अल्पना। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। अगला जो प्रश्न पूछा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। वेदों की और लौटों का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में हुई थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? तो चीन के साथ सबसे ज़्यादा मिलती है। अगला जो प्रश्न था, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? ये कलकत्ता को जाना जाता है। चीटी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बीना से संबंधित। किससे संबंधित है? बीना से। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अन्ना केरेनिना के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। जो विदेशी पुस्तक है उसके लेखक है वो भी पूछा जा रहा है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है। अगला जो प्रश्न हुआ, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो ये काबरी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया जाता है।
अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। लोहे किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो। तो लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। इस तरह से जितना भी प्रश्न हमारे पास आया उसे हमने आपके सामने रखा। और प्रश्न आता है तो हम और वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हम डेली एनालिसिस लेकर आपके लिए आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।